वंदन करेंगे। हालेलुया। प्रभु का दास हम आपको स्वागत करते हैं आज का ये मीटिंग में। प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे। हालेलुया। आप हमारे बीच में ये शॉर्ट नोटिस में आया, हम आपको धन्यवाद करते, थैंक यू कहते। आगे 45-50 मिनट आपको हमारे बीच परमेश्वर को जो भी वाणी है बोलने का पूरा अवसर है। प्रभु का दास हम आपको आगे का समय देते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है। Praise the Lord. Hallelujah. सबको जय मसीह की जय मसीह। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। मैं समझता हूँ कि सब लोग सुन पा रहे हैं। बिल्कुल सुन पा रहे हैं। या पास्टर शिबू का, उनके कलीसिया का और साथ में जितने पासबान हैं सबका मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। परमेश्वर ने ऐसा मौका दिया आप सबसे मिलने का। प्रभु ने शिबू पास्टर को जो सेवकाई दी है पंजाब से, वो एक नई शुरुआत उन्होंने वहां पर की है और सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है कि 25 से करीब कलीसियाएं उनके साथ जुड़ी हुई हैं और आप सब उसमें सहभागी हैं। आप सब जो है बड़ी कलीसिया के एक भाग बने हैं। मुझे याद आ रहा है कि परमेश्वर ने जब वो फौज में थे तब परमेश्वर ने उन्हें बुलाया और तब से वो सेवा करने के लिए एक फौजी के समान वो खड़े हैं। मैं बहुत खुश हूँ कि यूपी जिस रीति से हम सुनते हैं हर बार हर समय कि कोई ना कोई कलीसिया के विरोध में अत्याचार हुआ है और उन सब के बीच में आप बड़े शक्ति के साथ, बड़े सामर्थ के साथ आप लोग बढ़ रहे हैं। ये सुनकर मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। मैं समझता हूँ कि सभी लोग खुश हैं और जब हम परमेश्वर की हुजूरी में हैं तो हम एक भाग पढ़ेंगे। यदि कोई भी मुझे वचन पढ़ने में यदि सहायता करे तो अच्छा होगा। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय उसका 24 से लेकर 27 पद तक हम पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय उसका 24 से लेकर 27। मेरे पास इंग्लिश बाइबल है, मैं हिंदी बाइबल भी ले लेता हूँ और यदि आप में से कोई पढ़ने में हमारी सहायता करे तो अच्छा है। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वो उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया और मींह बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वो नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया है और मींह बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई और वो गिरकर सत्यानाश हो गया। Praise the Lord. Thank you. बहुत अच्छा आपने हमें बाइबल पढ़ने में सहायता मदद करी। थैंक यू वेरी मच। मेरे ख्याल से हम सब ये इस भाग को हम कई बार पढ़ चुके हैं, हम लोग जानते हैं इस भाग को कि एक जो है पत्थर पर या फिर पहाड़ पर घर बनाने के विषय में और दूसरा बालू रेती के ऊपर घर बनाने के विषय में बात प्रभु यीशु मसीह ने अपने पहाड़ी उपदेश में प्रभु ने कहा था। कितने लोग जानते हैं इस बात को? आमीन। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करें। प्रभु पवित्र आत्मा आप हमारी अगुवाई करें, आप हमसे बातें करें। परमेश्वर एक एक घर में एक एक जन के जीवन में आप कार्य कर रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद। जितने हमारे साथ जुड़े हैं परमेश्वर इन सब के जीवन में प्रभु आपके कार्य को हम मांगते हैं। पवित्र आत्मा आपकी हुजूरी को हम मांगते हैं। आप हमसे बातें करें, हमारे कानों को खोल दें, हमारे हृदयों को प्रकाशित करें, हमारे आंखों को प्रकाशित करें, हमारे आंखों को खोल दे ताकि परमेश्वर जो आपका वचन है वो हम अच्छी रीति से हम सुन सके परमेश्वर, और प्रभु आपके नाम की महिमा कर सके। आपकी आराधना स्तुति महिमा करने में हमारी सहायता मदद करें। टेक्नोलॉजी को भी हम आपके हाथ में सौंपते हैं, नेटवर्क को भी आपके हाथ में सौंपते हैं। सब कुछ अच्छे से होने के लिए आप हमारी सहायता मदद कर रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद। हमारे उद्धारकर्ता प्रेमी प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। थैंक यू। तो दो लोगों के बारे में यहाँ पर कहा गया है, एक बुद्धिमान के विषय में जिसने पत्थर के या फिर पहाड़ पर अपना घर बनाया, और आप भी सहमत होंगे जो पहाड़ पर घर बनाता है उसका
मकान जो है मजबूत है, क्योंकि उसने नींव बनाई है, उसने गड्ढा खोदा है, उसने अच्छी नींव डाली है और उसके बाद उसने घर को बनाया। वहां पर बारिश आई, आंधी आया, तूफान आया, लेकिन उस घर को ढहा नहीं सका। और वहीं पर एक जन ने जो जल्दीबाजी में उसने घर को बनाया, लेकिन कहां पर बनाया? बालू रेत के ऊपर उसने अपने घर को बनाया। और हुआ यूं कि कुछ दिनों के बाद, दिखने में तो बहुत खूबसूरत था, लेकिन कुछ दिनों के बाद क्या हुआ कि वो घर जब आंधी आई तो वो गिर गया, टूट गया। सारी मेहनत पानी में गिर गई, पानी में चली गई, पानी में हो गया और सारा परिश्रम जो है व्यर्थ हो गया। लेकिन वहां पर एक बुद्धिमान के विषय में हम देखते हैं कि उसने बहुत अच्छी रीति से उसने घर को बना। यस, उसने बहुत अच्छी रीति से घर, उसका घर टूटा नहीं। आमीन। तो मैं समझता हूं कितने लोग बुद्धिमान हैं, कितने लोग आज यहाँ पर अच्छे घर को बनाने के लिए तैयार हैं। शारीरिक रूप से घर को हम सब बना रहे हैं, हम सब अपने अपने घरों को बढ़िया करने में लगे हुए हैं, लेकिन परमेश्वर यहाँ पर एक अच्छी एक बात बता रहा है, वो है आत्मिक जीवन में आत्मिक घर को बनाना और पत्थर पे बनाना और उसकी नींव जो है खोदना और नींव में पत्थर लगाना। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप सब भी सहमत होंगे, तो यदि जो अच्छा पैसा शुरुआत में नींव में लगाए और मेहनत करे और वो अच्छे रीति से सोच समझकर अपने घर को बनाए, तो उसका पक्का घर बनेगा, मजबूत घर बनेगा। और हम जो बाहरी ताकत है, बाहरी आंधी है, तूफान है, उन सब में हम क्या हो सकते हैं? बच सकते हैं। वैसे ही परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पहाड़ी उपदेश में वो एक दृष्टांत के तौर पे वो मकान को बनाने के विषय में वो हमसे कह रहा है, लेकिन वो चाहता है कि मेरा और आपका आत्मिक घर, मेरा और आपका व्यक्तिगत जीवन क्या बने? क्या बने? पक्का बने, अच्छा बने। मैं पूछना चाहता हूं, आत्मिक जीवन में नींव क्या होती है या नींव कैसे खोदी जाती है? कोई बता सकता है? आत्मिक जीवन में एक घर को बनाना है, आत्मिक घर को बनाना है, कैसे बनेगा? उसको नींव डालना किसे कहते हैं? गड्ढा खोदना किसे कहते हैं आत्मिक जीवन में? है आत्मिक जीवन में जहां तक मैं समझता हूं और मैं आप लोगों के साथ उसको बांटना चाहता हूं, एक अच्छा जो है समय परमेश्वर के साथ बिताना, परमेश्वर के बारे में सुनना, परमेश्वर के वचनों को अपने जीवन में लेना, हमारे जीवन के अंदर की हर एक जो पाप की बातें हैं उसको दूर करना और रीति रिवाज परंपरा से हमने बाहर आना। कई लोग, आप समझते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार में ही प्रभु यीशु मसीह ने एक किसान के बारे में कहा। वो किसान बीज बोने निकला और बीज उसने जब बोया, कुछ जो है कहां पर गिरे? पथरीली भूमि पे, कुछ जो है सड़क पर गिरे, कुछ जो है झाड़ियों के अंदर गिरे और कुछ जो है अच्छी भूमि पे गिरे। जो सड़क पर गिरे, क्या हुआ? पक्षी आई, पक्षी ने क्या किया? उस दाने को चुग लिया और वो चला गया। फिर उसके बाद जो बीज गिरा वो है पथरीली भूमि पे। पथरीली भूमि पर जब बीज गिरा तो वहां पर थोड़ी मिट्टी होने के कारण बीज उगा तो सही, लेकिन जल्दी धूप लगने के कारण वो क्या हो गया? जड़ ना पकड़ने की वजह से मुरझा गया। फिर तीसरी जगह जो है वो झाड़ियों के बीच में, कहां पे? झाड़ियों में जाकर जब वो गिरा
तो वहां पर दूसरी झाड़ियों के साथ जब वो मिला और दूसरी झाड़ियों के कांटों ने उसको दबा दिया, धूप आने नहीं पाई, वहां पर हवा नहीं मिली उसको, और क्या हुआ, वो जल्दी सूख गया। लेकिन चौथी जगह जो अच्छी भूमि पर गिरा, वो 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लेकर आया। कितनों ने ये भाग सुना है या पढ़ा है? ये दृष्टांत जब प्रभु यीशु मसीह बोल रहा था, थैंक यू, थैंक यू, कई लोगों ने हाथ उठाया है। हाँ, ये जो दृष्टांत हुआ तो प्रभु यीशु मसीह वहां पर बता रहा है कि 4 रीति से वहां पर बीज गिरा। एक है जो सड़क में गिरा, वो दुष्ट ने आके जो वचन हमने सुना तुरंत वो लेकर चला गया। दूसरे, जब वो पथरीली भूमि पे गिरा, मिट्टी कम होने की कारण, उसका जड़ न पकड़ने के कारण वो क्या हुआ, मुरझा गया, जल्दी सूख गया, क्योंकि धूप लगी और वो सूख गया। हम में से कई लोग ऐसे ही हैं, वचन सुनते हैं और जैसे घर पहुंचते तब तक वो गायब हो जाता, हमें याद ही नहीं रहता। हम लोग कहते हैं पास्टर जी आपने जो बताया वो याद ही नहीं है। तो ये उस दशा को दिखा रहा है जहां पर सड़क पर जो है बीज गिरने की अवस्था, जहां पर जैसे गिरा वो पक्षी ने आकर उसको उठा लिया या वो पक्षी आकर खा गई। तो दुष्ट आकर मेरे और आपके जीवन से, बुद्धि से, दिमाग से वो वचन को लेकर चला जाता है। दूसरा जो है, पथरीली भूमि पर मिट्टी थोड़ी है, यानी कि थोड़ी संगति, थोड़ा परमेश्वर का वचन, और जब दुख आया, कष्ट आया, वो सूख गया। दूसरा भाग हम तीसरा, वो जब झाड़ियों में गिरा तो वहां मिट्टी थी, लेकिन दूसरे झाड़ियों ने क्या किया, उसको दबा दिया, उसको बढ़ने नहीं दिया, उसको फलवंत होने नहीं दिया। लेकिन चौथी जो भूमि है वो कहाँ थी, अच्छी भूमि पर। वहां पर किसान है, वहां पर किसान ने क्या किया था, खेत की मिट्टी को अच्छे से, खेत को क्या किया था, जोता हुआ था, खेत में काम किया था, उसने इंतजार किया, बारिश का इंतजार किया, फिर समय आने पर उसने क्या किया, बीज डाला। अब समय पर जब सब कुछ हो गया तो वहां पर हम देखते हैं 30 गुना, आप लोग बोलिए 60 गुना, 100 गुना और 100 गुना फल लेकर आया कि नहीं आया? आप लोग समझ रहे हैं इस बात को? बिल्कुल। हालेलुया, 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 आमीन। तो परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में कुछ गहरा काम करना चाहता है, एक अच्छा घर बनाना चाहता है, एक अच्छी नींव बनाना चाहता है। और अच्छे आत्मिक घर को जब हम बनाएंगे तो मुझे और आपको तैयार होना बहुत जरूरी है। मुझे और आपको परमेश्वर का वचन लेना जरूरी है। इसमें जो है दुनिया वाले जो हमसे कहते हैं, उसको हमने वचन के अनुसार जांचना है, क्या सही है क्या गलत है। हमारे चंडीगढ़ की बात आपने की, कितने लोग जानते हो है कि नहीं मालूम। पंजाब के ऊपर जो है हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे लोग जो है अभी भी अंधविश्वास में है, अभी भी जो है जादू टोना तंत्र मंत्र सब करते हैं। मैं एक छोटी सी बात आपको बता, सुबह काम पर निकले थे, लेकिन क्या होगा, बिल्ली ने रास्ता काट दिया और वो काम पे जाने से रुक जाते। लेकिन जब वो चंडीगढ़ में उनके बच्चे पढ़ने आते हैं और जब बिल्ली रास्ता काटती है तो वो लोग रुकते नहीं है, वो लोग चले जाते हैं। हमने पूछा भाई ऐसा क्यों? आप अपने गांव में जब बिल्ली रास्ता काटती है तब तो रुक जाते हो, यहाँ शहर में आके क्या हो गया? बोले शहर में आके हमको ज्ञान मिला, हमें कुछ जानकारी मिल गई और हमें मालूम है कि इसके काटने ना काटने से हमारा कोई काम रुकेगा नहीं, है तो मन का वहम है। तो ये बहुत सारी हमने पुरानी बातों को, रीति रिवाज, परंपरा को और ऐसे बुरे ख्याल को या लक्षण को देखकर जो चलने वाले थे हम लोग, परमेश्वर ने वचन भेजकर, अपने दास को भेजकर हमसे बातें की और उसने हमें छुड़ाया है, उसने हमें बचाया है। इतना ही नहीं,
वो हमारे पैदा होने से पहले उसने मेरे को और आपको बचाने के लिए क्या किया, अपनी जान क्रूस पर दे दी, और वो मरकर जिंदा है, आज भी जिंदा है। कितने लोग विश्वास करते हैं कि वो आज भी जिंदा है? आमीन, हालेलुया। वो जिंदा परमेश्वर है, वो मरा हुआ परमेश्वर नहीं है। मरा हुआ परमेश्वर होता तो आज हम आपके सामने शिबू पास्टर के कहने पर भी नहीं आते, हम आपके पास प्रचार करने के लिए। लेकिन आज से पहले, हमारे जन्म होने से पहले, हमारे सृष्टिकर्ता ने मेरे लिए और आपके लिए क्रूस पर जान दी, ताकि मैं और आप पाप से छुड़ाए जाएं, बीमारी से छुड़ाए जाएं, शाप से मुक्त हो जाए, अंधकार से बाहर आ जाए, और हम अद्भुत ज्योति की ओर, नए जीवन की ओर, अनंत जीवन के मार्ग को हम जान सके। आमीन, सही है। यीशु मसीह जो मुझसे और आपसे प्यार करता है, परमेश्वर का वचन कहता है, यूहन्ना 3:16 में उसने बताया है, उसने लिखा है कि परमेश्वर ने, यदि जो जानते मेरे साथ बोलिए, परमेश्वर ने जगत में हमसे इतना प्यार, ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो वरन अनंत जीवन को पाए, अनंत जीवन को पाए। वो उसकी इच्छा है। हमारे दुनियावी डैडी जो है, बच्चों को जब चोट लग जाती है तो उसकी मलहम पट्टी करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं और 10 बार पूछते हैं, भाई क्या हो गया। हमारी माँ आके हमारे साथ जो है बैठ जाती है, और वो जहाँ चोट लगा होता है वहां पर तेल लगाती है, और वो कहती, बेटा क्या हो गया, बहुत दर्द हो रहा है? ऐसा महसूस होता है कि बच्चे से ज्यादा जो है माँ को दर्द होता है। तो दुनियावी माँ बाप इतना ख्याल रखते हैं, तो आप सोच के देखिए आसमानी बाप कितना मुझसे और आपसे प्यार करता है। मुझे और आपको छुड़ाने के लिए उसने अपने सबसे प्रिय और सबसे कीमती स्वर्ग का एकमात्र, जो सब चीजों का अधिकार रखने वाला है, उसने उसको दे दिया, ताकि मैं और आप बचाए जाएं दलदल की कीट से, पाप से, शाप से, और रूढ़िवादी चीजों से और अंधविश्वास से हम सब छुटकारे को पाकर अनंत जीवन को हम पा सके। यानी कि ये जो हम देखते हैं आज, जो हम देख रहे हैं अपने आंखों के सामने, ये सब जो है खत्म हो जाएगा, ये चला जाएगा। लेकिन एक ऐसा समय है, ऐसी जगह है, स्वर्ग, जहां पर परमेश्वर के साथ हम आनंद करेंगे। आज हमारे पास घर नहीं होगा, हमारे पास शायद गाड़ी नहीं होगी, शायद हमारे पास सहूलियत नहीं होगी, हम दिक्कत में होंगे, हम परेशानी में होंगे, लेकिन हम जब परमेश्वर के साथ अनंत जीवन में वास करेंगे, अनंतता में वास करेंगे, वहां पर सोने की सड़क होगी। आमीन, वहां पर सोने की सड़क होगी। मेरा परमेश्वर वहां पर सूरज के समान चमकेगा, वहां पे सूरज की जरूरत नहीं है। मैं और आप जो है सूरज की पूजा करते थे एक समय में, लेकिन आज हमें पता चला कि सूरज को बनाने वाला एक परमेश्वर है, हम उसकी आराधना करते हैं। चांद को बनाने वाला परमेश्वर है, जिसको हमने जानना जरूरी है, जो मुझे और आपको छुड़ाएगा, हर दिन लेकर चलेगा। उसका वायदा है 365 दिन। उसने वचन में हमसे बोला है कि मत डर, मैं तेरे, आमीन, मैं तेरे साथ हूं। ऐसा कौन है जो मेरे को और आपको वायदा दे सके, मेरे को और आपको वचन दे सके, मुझे और आपको खड़ा कर सके। आमीन। तो एक और भाग हम परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे, और जिस बेटी ने वचन पढ़ा था, मैं चाहूंगा कि वही बेटी पढ़े। प्रेरितों के काम की पुस्तक 2 अध्याय, उसका 38 से लेकर 42 तक। प्रेरितों के काम की पुस्तक, उसका 2 अध्याय, उसका 38 से लेकर 42 तक। 42। पतरस ने उससे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे, क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है, जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा।
बचाओ, अर्थात जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3,000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। आमीन। आमीन, आमीन। थैंक यू बेटी, गॉड ब्लेस यू। हम लोग कौन सा वचन मनन कर रहे हैं? एक बुद्धिमान जिसने पर्वत पर अपना घर बनाया, जिसने अच्छी नींव डाली है, उसका घर आंधी आए तूफान आए वो कभी नहीं टूटता। इसका मतलब मैं समझा रहा था कि यदि हमारा जो है जीवन परमेश्वर के वचन के अनुसार तैयार है, परमेश्वर के दास जो किसान के रूप में खड़े हैं, वचन को जब डालते हैं और पवित्र आत्मा बारिश के समान पानी हमें गीला करता है, जब हम उसको अपने दिल में ग्रहण करते हैं तो 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लेकर आता है। यही बात हम कर रहे हैं, आमीन। यही बात हम कर रहे हैं। तो परमेश्वर के वचन में 7 चीजें हैं। क्या है? 7 चीजें हैं जो मुझे और आपको सीखना है, मुझको और आपको उसको अपने जीवन में लेना है। जो भाग हमने पढ़ा था प्रेरितों के काम की पुस्तक 2 अध्याय उसका 38 से आप लोग घर बैठ के पढ़ना, वहां पर लिखा है मन फिराओ, मन फिराने के बाद बपतिस्मा लो, बपतिस्मा लेने के बाद पवित्र आत्मा का वरदान पाओगे। पवित्र आत्मा का वरदान जब पाओगे तो चेलों के द्वारा बताया हुआ परमेश्वर का वचन उसको सुनो, उस पर मनन करो और उसके बाद संगति करो, उसके बाद रोटी तोड़ो और उसके बाद प्रार्थना करो। 7 चीजें हैं जो कलीसिया के लिए जरूरी है। मेरे साथ बोलेंगे? यस, मेरे साथ बोलेंगे? बोलिए। मन फिराओ, मन फिराओ। दूसरा बपतिस्मा, बपतिस्मा। तीसरा पवित्र आत्मा का वरदान, पवित्र आत्मा का वरदान, प्रेरितों के काम, प्रेरितों के काम, उनके वचन और उनके वचन, चौथा, 5वां संगति करना, संगति करना, 6ठी बात रोटी तोड़ना, रोटी तोड़ना और 7वीं बात प्रार्थना करना। प्रार्थना करना। मैं बाद में फिर से पूछूंगा, पास्टर जी को मैं बोलूंगा, पास्टर जी सबसे पूछना आपने। याद हो गया? आमीन। आमीन। मेरे और आपके आत्मिक जीवन में मन फिराव होना बहुत जरूरी है। कितने लोगों ने बपतिस्मा लिया है? हाथ उठाएंगे, हाथ उठाएंगे। कितने लोगों ने बपतिस्मा लिया है? प्रेज द लॉर्ड। 1-2 लोगों का मैं हाथ देख रहा हूं, बाकी लोगों का, एक आंटी मेरे सामने बैठी है, महनी माँ सोनी, उन्होंने दोनों हाथ उठाए हुए हैं, बाकी कोई हाथ नहीं उठा रहा है। चंद्रकांत नहीं, हाँ, किरण, रमेश और ऐसे बहुत सारे परिवार हैं तो नहीं लिया, जिन्होंने हाथ नहीं उठाया, बपतिस्मा नहीं लिया। कोई बात नहीं, लेकिन वो आज एक निर्णय ले कि हमको जब लॉकडाउन खुलेगा, जब पास्टर आएंगे, हम लोग परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार अपने मन को फिराएंगे। कई लोग ये सोच के बैठे हैं कि जब हमारी लॉटरी लगेगी, जब हमारा काम बनेगा, जब हमारे जीवन में हम कुछ देख लेंगे, तब हम क्या करेंगे। जो पास्टर जी कह रहे हैं उसको हम मानेंगे। मेरे प्रियो, पास्टर जी कहे उससे पहले परमेश्वर को जब आपने सुन लिया, देख लिया, समझ लिया, तब से परमेश्वर आपके जीवन में कार्य कर रहा है। मैं यहाँ देख रहा हूँ कि हमारे बीच में एक ब्रदर हैं जो मेडिकल स्टोर में बैठे हुए हैं, जिनका खुद का मेरे ख्याल से स्टोर है, विकास सिंह जी। विकास सिंह जी से मैं पूछना चाहता हूँ, शांति कितने रुपए में मिलेगी? शांति नाम की दवाई है कोई? खुशी नाम की कोई दवाई है?
चैन नाम की कोई दवाई है? अरे दवाई बेच रहे हैं भाई, लोगों को बीमारी से बाहर निकाल रहे हैं, लेकिन उनके पास शांति नाम की कोई दवाई नहीं है। उनके पास चैन नाम की कोई दवाई नहीं है। उनके पास जो है खुशी नाम की कोई दवाई नहीं है। ये कौन सी दुकान में मिलेगा भाई? ये सिर्फ और सिर्फ शांति देने वाला, तसल्ली देने वाला, इत्मीनान देने वाला, चंगाई देने वाला कौन है? कोई बता सकता है? यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह। प्रेरितों के काम की पुस्तक 4 अध्याय उसके 12वें वचन में लिखा हुआ है कि स्वर्ग के नीचे पृथ्वी के ऊपर कोई और नाम नहीं दिया सिवाय यीशु मसीह के, जिससे कि हम उद्धार को प्राप्त कर सकें। आमीन। उद्धार को पाने के लिए, शांति को पाने के लिए, चैन को पाने के लिए, खुशी को पाने के लिए, तसल्ली को पाने के लिए परमेश्वर एक ही नाम उसका है, वो है सब नामों में श्रेष्ठ नाम। सब नामों में श्रेष्ठ नाम है यीशु मसीह का नाम। हमें वो नाम हमको मिला हुआ है। भाई मैं ये नहीं कह रहा कि दुकान बंद कर दो, लेकिन मैं ये कह रहा हूं आप यीशु मसीह को अपने दुकान में अपने साथ बैठाओ और परमेश्वर का कार्य आप करो। देखो परमेश्वर आपको कैसे इस्तेमाल करता है। मैं आपको जीवित गवाही सुनाना चाहता हूं। हमारे इधर एक बहन है जो अस्पताल में काम करती है, रिसेप्शन में काम करती थी। उसने जब प्रभु को अपने जीवन में पाया, उसका जीवन बदल गया। और जो अस्पताल में जो बीमार आते हैं वो उनसे वो पूछने लगी, तुम्हें क्या पूरी परमानेंट चंगाई चाहिए? तो लोग कहने लगे हाँ हमें परमानेंट चंगाई चाहिए। तो बोले परमानेंट चंगाई चाहिए तो मेरे साथ चलो कलीसिया में। ऐसे कलीसिया में वो लोगों को लेकर आई। लोगों ने चंगाई को पाया, लोगों ने शांति पाया। कैंसर जैसी बीमारी को परमेश्वर ने दूर किया। दवाई जो है टेम्पररी आपका जो है काम करेगा, लेकिन परमानेंट चंगाई कौन देता है? जिसने मेरे लिए और आपके लिए 29 कोड़े क्रूस पर चढ़ने से पहले खा लिए, जिसके कोड़े खाने से मैं और आप चंगे हो जाते हैं। यीशु मसीह के नाम से मैं चंगाई की घोषणा करता हूं। जितने बैठे हैं, जो बीमार हैं, जो बंधन में है, यीशु मसीह के नाम से दुष्ट के बंधनों को मैं खोलता हूं। और यीशु मसीह के नाम से भाई बहन के ऊपर, परिवारों के अंदर चंगाई की घोषणा करता हूँ, छुटकारे की घोषणा करता हूँ, शांति की घोषणा करता हूँ, बड़े परमेश्वर के कार्य की घोषणा करता हूँ। परमेश्वर ये कलीसिया ऐसे नहीं दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करने पाए, पास्टर जी के पास टाइम ना हो, ऐसे लोगों को साथ मिलकर बपतिस्मा देने के लिए पासबान लोग आराम न करने पाए, वो इन अंत के दिनों में परमेश्वर आपके कार्य को बड़े जोर शोर से करने वाले होने पाए। परमेश्वर अभी कह रहा है कईयों के बंधन परमेश्वर ने खोले, आप अपनी चंगाई को ले ले। यीशु मसीह के नाम से आप अपनी चंगाई को ले ले, छुटकारे को ले ले। आमीन 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 हालेलुया। मनीष भाई, मनीष कुमार और पूनम अर्चना, मैं उस परिवार के लिए भी मैं घोषणा करता हूं कि आपने अपनी परिवार में चंगाई को ले लेना है, छुटकारे को ले लेना है। आमीन हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि पहले मन फिराओ। हमने मन किससे फिराना है? हमने जो परंपरा, रीति रिवाज, जो हमने रूढ़िवादी बातों को हमने अपने मन में रखा है, हमने अपना जीवन प्रभु को दे देना है, जिसने मेरे लिए और आपके लिए जान दी है, जो मरकर तीसरे दिन जी उठा है और आज भी जिंदा है। मैंने पहले जैसे कहा, यदि यीशु मसीह जिंदा नहीं होता तो मैं और शिबू पास्टर आपके पास नहीं आते, हम कभी भी प्रभु यीशु मसीह के बारे में नहीं बताते। आमीन आमीन आमीन। मुझे आप ये बताइए, एक अंधा दूसरे अंधे को रास्ता दिखा सकता है? कभी नहीं। एक अंधा दूसरे अंधे को रास्ता दिखा सकता है? कभी नहीं दिखा सकता। लेकिन प्रभु ने मेरे जीवन में कार्य किया, शिबू पास्टर के जीवन में कार्य किया, हमारी आंखें उसने खोल दी। हमने अपनी परंपरा को छोड़ दिया, हमने उस रूढ़िवादी चीजों को छोड़ दिया जो मुझे
जकड़े हुए थी और हम यीशु मसीह के पीछे निकल पड़े। हालेलुया। यीशु मसीह ने मेरे जीवन बदला, मेरे परिवार में कार्य किया और ऐसे ऐसे अद्भुत कार्य किए। एक दिन पूरा चाहिए जो मेरे अपने परिवार की गवाही को मैं आपको बता सकूं। आमीन। प्रेज के मुंह से, मौत के मुंह से परमेश्वर ने हमारे जीवन में, परिवार में कार्य किया है। आमीन। मरी हुई अवस्था से जीवन को दिया है परमेश्वर, और हालेलुया। आज भी वो कार्य कर रहा है, आज भी कार्य कर रहा है। ये आज हम जो कर रहे हैं, हम जो कह रहे हैं, ये हमारी खूबी नहीं है, ये उसका फजल है, उसका प्यार है, जो उसने हमें छुड़ाया, बचाया, और आज हम आपके साथ वचन को शेयर कर रहे हैं। आमीन। प्रेज लॉर्ड। मन फिराना यानी कि हम जो कर रहे हैं उससे हमने पलटना है। जो रीति रिवाज परंपरा है उसको हमने छोड़ना है। इसका मतलब ये नहीं, मैं जो कह रहा हूं ये है मन परिवर्तन। हमारे जीवन में एक चीज हमने जानना है कि एक धर्म को छोड़कर हमने दूसरे धर्म को अपनाना नहीं है। हमने यीशु मसीह को लेना है। उसने हमारे लिए अपनी जान दी है, बलिदान दिया है। कौन है? आज की तारीख में एक भाई जमीन के झगड़े में दूसरे भाई को मार डालता है। भाई भाई का नहीं रहा। लेकिन मेरा और आपका यीशु मसीह बचाने वाला, उसने मेरे लिए और आपके लिए जान दी है, जिसको हम पहले जानते नहीं थे। वो हमसे प्यार करता है, उसने हमारे लिए अपनी जान को दिया। कौन है ऐसा जिसने जान दी? और कौन है जो जिंदा है? उसके जिंदा होने से उसने जो बलिदान किया है, जो लहू बहाया है, वो भी जीवित हो गया। हालेलुया। प्रेज गॉड। क्या हो गया? जीवित वो जो लहू बहाया वो जीवित हो गया। और वो लहू इतना पवित्र है कि आपके मेरे पापों को धो सकता है। हालेलुया। मेरे और आपके पाप को धोने के लिए कामिल पवित्र लहू है, जीवित लहू है। इसके बाद वो जिंदा हो गया तो उसके पास जीवन है। उसने अपने सर पर कांटों का मुकुट रखा ताकि मेरे और आपके शाप, पितरों के दोष सारे खत्म हो जाए। सारे तोड़ दिए उसने जब जी उठा। मुझे और आपको अब लोगों के पीछे हमने जाना नहीं है ये कहकर कि हमारे दोष को मिटा दो, हमारे शाप को मिटा दो, क्योंकि ये सब काम प्रभु ने पहले ही हमारे लिए कर दिया है। छुटकारा हमें दे दिया है। मुझे और आपको उसने आजाद कर दिया है। मुझे और आपको नया जीवन उसने दे दिया है। आमीन। मन फिराने के बीच में हमने अपने मन को जो है इधर उधर भटकाना नहीं है। और मन फिराने के बाद दूसरा हमने सीखा, हमने जाना बपतिस्मा लेना है। बपतिस्मा क्या है? उसकी आज्ञा को पूरा करना, उसके पीछे चलने के लिए एक कदम आगे बढ़ाना। कई बार रुकावटें आएगी, कई बार हमारे को दुष्ट कहेगा कि मत करना, मत करना। ऐसे कई बार दुष्ट कहेगा। आपने कहना है कि मैंने अपना जीवन प्रभु को दे दिया, जिसने मेरे लिए जान दी है, मैं अपना जीवन उसको देता हूं। हालेलुया। प्रेज गॉड। हमने धर्म नहीं अपनाना है, हमने एक रिश्ता है प्रभु के साथ। हमने प्रभु को अपने जीवन में लेना है। इसका मतलब यह नहीं कि हम अपने माँ बाप को छोड़ दें, हमारे रिश्तेदारों को छोड़ दें। हम जिस परिवार में पैदा हुए हैं, माता पिता की इज्जत करना शुरू कर दीजिए। हम आज तक जो इज्जत नहीं देते थे, जब हम प्रभु के बच्चे बन गए तो परमेश्वर हमको सारा अधिकार हमें देता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसका 12वां वचन पढ़ने की जरूरत नहीं है, समय की कमी के कारण मैं जल्दी बोलकर समाप्त करूंगा। हालेलुया। प्रेज इसमें गॉड। लिखा हुआ, जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। यानी कि जो स्वर्ग का अधिकार है वो हमको मिल गया, जो पृथ्वी का अधिकार है वो हमें मिल गया। अब हमें किस बात का डर? हम सब परेशान होते हैं, रोटी कपड़ा मकान। आज सरकार भी परेशान है, नौकरी ना मिलने के कारण सरकार परेशान है। कितनों को नौकरी देंगे? लेकिन मेरे प्रियो, जब हम अपने आत्मिक पिता को
जब हम अपने पिता जो स्वर्ग में है उसको जब हम जान लेंगे तो उसकी जिम्मेदारी है मेरे लिए और आपके लिए, वो हर काम को मुहैया करने वाला परमेश्वर है। उसकी स्तुति, उसकी आराधना मेरे घरों में होनी चाहिए, आपके घरों में होनी चाहिए। आप देखेंगे कैसे परमेश्वर काम करता है। बहुत सारी गवाही बताने के लिए, लेकिन मैं जल्दी से वचन के उस भाग में जाऊंगा। तीसरी बात है पवित्र आत्मा को प्राप्त करना। पवित्र आत्मा कौन है? प्रभु होकर आज मुझे और आपको लेकर चलने वाला। मुझे और आपको वचन के ज्ञान को देने वाला, मुझे और आपको धीरज देने वाला, मुझे और आपको बल देने वाला, मुझे और आपको जो परमेश्वर की बातें हैं वो सिखाने वाला और उस पे दृढ़ खड़े रहने के कार्य को वो करता है। पवित्र आत्मा को प्राप्त करना, पवित्र आत्मा को इज्जत देना, पवित्र आत्मा के कार्यों को करना। चौथी बात है प्रेरितों के वचन को सुनना, यानी कि जो परमेश्वर का वचन है उसको परमेश्वर के लोग जब लेकर आ रहे हैं उसको जांचना, उसको परखना, उसके अनुसार चलना। आजकल बहुत सारे पास्टर्स आ गए हैं, बहुत सारे प्रोफेट आ गए हैं, बहुत सारे अपोस्टल आ गए हैं। हमने अपोस्टल्स के पीछे नहीं जाना है, हमने परमेश्वर के वचन के पीछे चलना है। और जो सही है वो हमें, जब हम परमेश्वर में बने रहेंगे, पवित्र आत्मा को प्राप्त कर कर हम आगे बढ़ेंगे, पवित्र आत्मा के चलाए चलेंगे, अपने आप पता चल जाएगा कि कौन प्रोफेट सही है, कौन अपोस्टल सही है, कौन पास्टर सही है। हमको लोगों के जीवन को देखकर पता चल जाएगा, फलों को देखकर हमें पता चल जाएगा कि ये कितना अच्छा है, ये कौन है, परमेश्वर की ओर से आया हुआ जन है या नहीं, ये हमको पता चल जाएगा। परमेश्वर का वचन हमने पढ़ना है, सीखना है, उसको अपने दिल में रखना है, ये हर दिन करने वाला काम। पांचवी बात है संगति करना, जो आज हम लोग लॉकडाउन की वजह से मिल नहीं पा रहे, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, हम दूर दूर के देशों से, दूर दूर के शहरों से पासवानों के साथ मिल रहे हैं जो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं। ये भी एक सौभाग्य मिला हुआ है, हम सब एक हैं, आज हम मिल रहे हैं, ये संगति है। घर में शांति होनी चाहिए, घर में संगति होनी चाहिए, घर में परमेश्वर की आराधना होनी चाहिए। और जब हम मिलते हैं हम जरूर संगति करें। और ये परमेश्वर की ओर से हमें ये ऑनलाइन जूम मीटिंग होने के लिए परमेश्वर ने सहायता की है। ये परमेश्वर में हमें बलवंत करता है, हम एक दूसरे की गवाही सुनकर हम एक दूसरे में बलवंत होते हैं। आमीन। और जरूरी है जब लॉकडाउन खुलेगा हमने रोटी तोड़ना है। और सबसे आखिरी बात प्रार्थना का जीवन मेरे और आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात है। ये 7 चीजें यदि मेरे और आपके जीवन की नींव होगी तो निश्चय जानिए कि आपको ना तो कोई आंधी, कोई ना परेशानी, कोई ना दिक्कत, कोई आपको परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। आमीन। ये 7 चीजें आपके जीवन में होनी चाहिए और ये छाप लेकर आपने चलना है। और यही काम प्रेरितों ने किया, उनकी परछाई को छूकर लोग चंगे होने लगे। आप विश्वास करो कि आप प्रभु में, परमेश्वर के वचन में, प्रेरितों के उपदेशों में, रोटी तोड़ने के विषय में, प्रार्थना में आप लवलीन रहोगे, परमेश्वर आप सबको इस्तेमाल करेगा। आप जब कहोगे यीशु मसीह के नाम से तो दुष्ट आपके घरों में कार्य करना शुरू कर देंगे। दुष्ट के कार्य वो टूट जाएंगे, वो खत्म हो जाएंगे और आपको परमेश्वर इस्तेमाल करेगा। आमीन। मेरे पास 5 मिनट और है, लेकिन मैं चाहूंगा कि हम सब मिलकर प्रार्थना करें। मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं और परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करे, आपके जरूरतों को परमेश्वर पूरा करे। मैं नहीं जानता आपकी जरूरतें क्या है, क्या क्या परेशानी है, मैं नहीं जानता, लेकिन परमेश्वर आज आपके जीवन में कार्य करेगा। हो सकता है कोई फेफड़े में परेशानी हो सकता है किसी के लीवर में परेशानी हो, किसी के लंग्स में परेशानी हो, किसी के किडनी में परेशानी हो। परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर मुझे बता रहा है, परमेश्वर आज चंगा करेगा, आज छुटकारा देगा।
आज आप कहिए, प्रभु मेरे जीवन में आइए, मेरे परिवार में आइए, मैं आपको उद्धार करता प्रभु के रूप में मैं स्वीकार करती हूँ। आप कहिए, आज आपके जीवन में परमेश्वर की शांति को, चैन को, छुटकारे को आप महसूस करने जा रहे हैं। हमें मुंह खोलकर आप बोलिए, आप बोलिए, प्रभु आज मेरे जीवन में आइए, मेरे हृदय में आइए, मैं आपको प्रभु के रूप में, उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करता हूँ, करती हूँ। आप यदि ऐसा बोलेंगे आज, निश्चय आप देखेंगे उसका स्पर्श आप अपने जीवन में आप महसूस करेंगे। आए हम मिलकर प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, धन्यवाद प्रभु, आपने हमें आज का दिन दिया कि हम परमेश्वर आपकी संगति में आ सके, आपके परमेश्वर वचनों को हम बांट सके। पवित्र आत्मा, हम धन्यवाद करते हैं आज जितने हमारे साथ जुड़े, यीशु मसीह के नाम से चंगाई की घोषणा करता हूँ, यीशु मसीह के नाम से छुटकारे की घोषणा करता हूँ, यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर हर एक के बंधन जो दुष्ट के हैं उसको मैं खोलता हूँ, आपके नाम से छुटकारे की घोषणा करता हूँ। प्रभु जी, पवित्र आत्मा आप उन्हें छुए, आप उनके आत्मिक आंखों को खोल दे, आप उनके हृदय को प्रकाशित कर दे, और प्रभु आपका नाम जलाल पाए। परमेश्वर आपके नाम की महिमा हो। परमेश्वर ये कलीसिया की स्थिति बदल जाए, कलीसिया में बड़े बड़े कार्य हो, और परमेश्वर होने दे, परमेश्वर बड़े अद्भुत कार्य होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। इनकी आर्थिक स्थिति, पैसों की जरूरत को परमेश्वर हम आपके चरणों में लाते हैं। प्रभु इनके बंद दरवाजे यीशु मसीह के नाम से खुल जाए, जो दुष्ट ने इनके पैसे रोके हैं यीशु मसीह के नाम से फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं, छुटकारे की घोषणा करते हैं। प्रभु धन्यवाद, आपने प्रार्थना सुनी, छुटकारा दिया, इसके लिए धन्यवाद। मैं अपने आप को भी नम्र और दीन करता हूँ, सारी इज्जत आदर महिमा हम आपको देते हैं, हमारे उद्धार करता प्रेमी प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। सो थैंक यू वेरी मच पास्टर जी। ओके, थैंक यू पास्टर जी, हमारे बीच में आप शॉर्ट नोटिस में आया, बहुत श्रेष्ठ वचन बोला जो हमारी लोगों के लिए बहुत जरूरत है। प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे, आपकी सेवकाई को, आपके परिवार को, बच्चों को, सबको प्रभु बहुत बड़ा आशीष दे। हमारे साथ ये जो जूम ऑनलाइन के अलावा कम से कम 25 से अधिक लोग ये कॉन्फ्रेंस कॉल में भी है। वो इसी वजह से उन्हीं का हालेलुया द्वारा ये प्रार्थना हालेलुया हम कराते हैं, फोन में प्रार्थना कराते हैं। हालेलुया, प्रभु आपको बहुत आशीष। थैंक यू सर।